we are studying chapter 2 sexual reproduction is flowering plant and our first topic is the structure of a flower. आपने 10th क्लास में पहले से ही ये स्टडी किया हुआ है, उसमें आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि व्हाट इज़ फ्लावर, क्वेश्चन ये आता है. A flower is a specialized reproductive shoot of a flowering plant and it consists of a receptacle on which are inserted the necessary flower parts. तो ये फ्लावर में मॉडिफाइड कंडेंस शूट होगी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उससे होगी और ये सब हायर प्लांट्स में होगी. लाइक अ ब्रांच इट अराइज इन एक्सियल ऑफ अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैकेट. ब्रैकेट आपने देखी हुई है फ्लावर की. और अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ फ्लावर की. यू कैन सी इनटू द डायग्राम द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म flower that consists of the four whorl of the flower appendages that is attached on the receptacle. One is the calyx, second is the corolla, third is the androecium and fourth is the gynoecium. Of these, the two lower whorls are sterile and considered as non-essential, accessory or helping whorl, and the two upper whorl are fertile and they are considered as essential or reproductive whorl. First of all, the first part is the calyx. You can see into the diagram. This is the outermost whorl of the flower and the individual leaf segment of the calyx is called sepal. You can see into the diagram. नीचे वाले पोर्शन में पेडिकल के ठीक ऊपर सेपल इज प्रेजेंट. लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, सेगमेंट होगा लीफ का, दैट इज कॉल्ड सेपल. सेपल जो है असेंशियली ग्रीन इन द कलर बट समटाइम्स दे आर कलर लाइक पेटल्स. ठीक है. और जो करोला है दैट इज़ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड whorl ऑफ द फ्लावर लीफ. एंड आपने डायग्राम के अंदर पेटल्स नज़र आ रहे होंगे तो दे आर कलरफुल. तो दो दिस इज़ द सेकेंड whorl ऑफ द फ्लावर पार्ट दैट अराइज इनर ऑफ द कैलिक्स. The individual leaf of the corolla is called petal. They are the bright color and sometimes they are fragment which make the flower more attractive. और एक टर्म आती है इसके अंदर पेरियंथ. पेरियंथ में क्या होगा, द फ्लावर इन्वेलप इंक्लूडिंग बोथ एंड कैलिक्स एंड करोला, जिसमें कैलिक्स और करोला दोनों मर्ज होंगे. दिस इज कॉल्ड पेरियंथ. नेक्स्ट इज द एंड्रोशियम. एंड्रोशियम जो है थर्ड पार्ट है फ्लावर का, इनर टू द करोला है एंड द इंडिविजुअल अपेंडेज इज स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और हर एक स्टेमन के पास, हर एक जो स्टेमन है उसके पास each stamen has consist of anther and filament. You can see into the diagram anther और filament ये इसमें प्रेजेंट होता है. Each stamen has anther and filament and they are usually bilobed, contain 4 sporangia. anther के अंदर इस तरह से 4 अलग अलग स्पोरेंजिया जो हैं वो प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट पार्ट इज़ द गाइनोशियम. इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं. इट इज़ द फोर्थ एंड लास्ट whorl ऑफ द फ्लावर appendages. ईच कार्पर resembles a leaf is having 3 vascular traces and the gynoecium has 3 distinct parts. और वो पार्ट कौन कौन से होंगे, वन इज़ द ओवरी. बेसल पार्ट में ओवरी प्रेजेंट होती है, स्वेल्लोड पार्ट होता है और इट बियर्स 1 or 2 सेवरल ओव्यूल. ओके. सेकेंड इज़ द स्टिग्मा. ये रिसेप्टिव स्पोर्ट है विच लोजिज द पोलन ग्रेन्स. दिस इज़ द स्टिग्मा. एंड थर्ड वन इज़ द स्टाइल. इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द स्टिग्मा एंड ओवरी. ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये है स्टाइल. अब फंक्शन क्या है फ्लावर्स के, एक मॉडिफिकेशन शूट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगी. फर्टाइल लीव्स बिकम
माइक्रोस्पोरोफिल्स स्टैमेन जिसको हम बोलते हैं, और मेगास्पोरोफिल को बोलते हैं कार्पेल्स। ठीक है, तो ये फ्लावर जो है इट इज़ द मोस्ट एंजियोस्पर्म्स आर शेप्ड विग्रसली टू हेल्प डाइवर्स मोड ऑफ द पोलिनेशन। और जो फ्लावर है ये सीड फॉर जर्मिनेशन है, पोलन डेवलपमेंट, ट्यूब फॉर्मेशन द गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और द ओवरी पार्ट ऑफ द कार्पेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल्स आर ट्रांसपोर्ट इनटू द सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। कुछ फ्लोरल पार्ट्स है, कैलिक्स है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, they modified in the ovary help in the dispersal of the fruit and seed. So this is all about the flower you studied. you have to practice this diagram as it is very important for CBSE examination. Thank you so much.